कई बार मेरे क्लाइंट्स की एक कॉमन क्वेरी रहती है कि चार्मी अभी तक मुझे कुछ नहीं था, मतलब एकदम सब सही था, पर जैसे ही हमारी एज मतलब हम 30s में आए, 35 36 के आसपास पहुंचे हैं, तब से एकदम ही हमारे में ये सारे चेंजेस क्यों आने लगे, क्यों एकदम से स्किन में रिंकल्स आने लगी, क्यों नी में प्रॉब्लम होने लगा, बैक में प्रॉब्लम होने लगा, या तो कोई लाइफस्टाइल डिसीज, डायबिटीज है, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सब एकदम से क्यों होने लगा। हाय, दिस इज फिट कोच चार्मी और आज हम साइंटिफिकली समझेंगे कि ये प्रोसेस क्या होती है। तो हमारा बॉडी जो है वो सेल्स से बना हुआ है, मतलब हमारी स्किन है, हेयर है, ऑर्गन्स है, बोन्स है, ये सारी चीजें सेल्स से बनी हुई होती है। और ये सेल्स की मतलब हमारे बॉडी में प्रोसेस तो चालू रहती है, एक तो रीजनरेशन प्रोसेस और डीजनरेशन प्रोसेस, मतलब ये साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस चालू रहती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब हमने हमारा बोन हुआ था तब के सेल्स आज तक है हमारे बॉडी में, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चालू रहती है। तो एक साइड से रीजनरेशन और एक साइड से डीजनरेशन साइमल्टेनियसली चलता रहता है और सारे सेल्स की लाइफ अलग अलग रहती है। जैसे कि हमारी स्किन है तो उसका रीजनरेशन एवरी 28 डेज में होता है। सेम वे हमारे लिवर में 300 to 500 डेज की रीजनरेशन साइकिल रहती है। और सपोज करिए कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उसका रीजनरेशन मतलब एवरी 120 डेज में होता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चालू रहती है। सबको ऐसे लगता है कि ये 30s में आते ही हमारी लाइफ जैसे अभी नॉर्मल है, तो भी हमें एकदम से नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम या तो डायबिटीज आना, ये सब एकदम से क्यों हो गया। तो उसको समझने के लिए जैसे हमारा चाइल्डहुड है तभी शायद ऐसे रहता है कि हमारा ध्यान ज्यादा मौज मस्ती में, खेलने में रहता है, हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे लगे हुए रहते हैं, ये खा लो वो खा लो, पर हम उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं, मतलब हमें वो नॉलेज शायद नहीं रहता है और हम हमारी मस्ती में रहते हैं। और इवन इन 20s सबको होता है कि अभी तो मुझे लाइफ फुल ऑन एंजॉय करनी है, बाद में मतलब मैं उसको थोड़ा सेटल कर दूंगा। उसकी वजह से ज्यादा जंक फूड लेना, मतलब बार बार बाहर का खाना खाना, स्ट्रीट फूड खाना, और कई जन अल्कोहल और स्मोकिंग भी करने लगते हैं 20s में। तो उसकी वजह से मतलब हमारा जो सेल्स है वो ये जो चाइल्डहुड से लेके बिलो 30s मतलब हमारे 20s तक ये जो सेल्स का रीजनरेशन प्रोसेस है वो फास्ट रहता है और डीजनरेशन प्रोसेस जो है वो स्लो रहता है। तो रीजनरेशन प्रोसेस के लिए हमारे बॉडी को रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। सपोज करिए कि एक हमें घर बनाना है, तो वो घर बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल लगेगा, सीमेंट लगेगा, ब्रिक्स लगेंगे, मड, पेबल्स, सैंड, ऐसी सारी चीजों से एक घर बनेगा। तो जब भी हमें घर बनाना है तो हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल चूज करेंगे, क्योंकि हमें एक बार घर बनाना है और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि बार बार उसमें मेंटेनेंस आए। तो हम ये एक बार अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल ढूंढ के वो घर बनाते हैं। और हमारे बॉडी का फिर क्या, हमारा बॉडी तो यही सब ले रहा है, जंक फूड है या तो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, स्ट्रीट फूड है, या तो हम देखते भी नहीं है कि ये फूड हम खा रहे हैं उसमें क्या न्यूट्रिशन है। तो ऐसे ही सारे रॉ मटेरियल से हमारे बॉडी के सेल्स बने हुए हैं। तो जब हम 20s तक तो हमारी रीजनरेशन प्रोसेस फास्ट होती है, और ये 30s में एकदम से क्यों प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो 30s में जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमारा जो डीजनरेशन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है और रीजनरेशन प्रोसेस स्लो होने लगता है। और जो हमने खाया है, जो रॉ मटेरियल से वो सेल्स बने हैं, वो जल्दी जल्दी डैमेज होते हैं। तो उसकी वजह से ये सारे हेल्थ चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी इसको ओवरकम कैसे किया जाए। तो जैसे ही हमने हमारे घर के लिए एक अच्छा रॉ मटेरियल चूज किया है, ऐसे हमारे बॉडी के लिए हमें सालों साल रहना है, तो उसके लिए हमें अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब कि हमारे मैक्रोज और माइक्रोज सही होने चाहिए। मैक्रोज में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, एंड
माइक्रो में आता है मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जैसे कि ये एक सपोज करिए कि बोन है, तो यहाँ से रीजनरेशन प्रोसेस चालू है और यहाँ से रीजनरेशन प्रोसेस चालू है। तो रीजनरेशन का रॉ मटेरियल अच्छा रहा तो ये बोन्स की लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, और उसका रीजनरेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन होने वाली है, क्योंकि वो क्वालिटी सेल्स है तो वो लंबा टिकने वाले हैं, उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी नहीं आने वाली है। तो हमें अच्छा रॉ मटेरियल हमारे बॉडी को देना है, उसके लिए मैंने जैसे बताया अच्छे मैक्रोज और माइक्रोज लेने हैं, और उसके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्लीप, क्योंकि जब भी हम रेस्ट करते हैं तब ये जो सेल्स है वो मतलब अच्छी क्वालिटी वाले रहते हैं, हमारा बॉडी का रीजनरेशन प्रोसेस अच्छा होता है, और उसके साथ साथ हमें लोड लेना जरूरी है, मतलब कि एक एक्सरसाइज रूटीन अच्छा बनाना जरूरी है। तो ये 3 चीजें अगर हमने हमारी लाइफ में ऐड की, अच्छा रॉ मटेरियल, स्लीपिंग हैबिट्स एंड एक्सरसाइज, तो हमारी रीजनरेशन प्रोसेस मतलब सेल्स अच्छी क्वालिटी के बनने वाले हैं। तो जैसे ही आप ये चीज फॉलो करने लगेंगे तो आपको 5 साल के बाद ऐसे लगने वाला है कि मैं जब 35 का था तो मुझे नी पेन था, बैक पेन था, डायबिटीज था, पर अब जैसे ही मैं 40s में आया हूँ तो और मेरी एज भी बड़ी है, तो ये सारे हेल्थ चैलेंजेस भी चले गए और मैं अच्छा यंग फीलिंग आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमने हमारे बॉडी को अच्छा क्वालिटी रॉ मटेरियल देना स्टार्ट किया। तो अगर आपको भी अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन बनाना है, एक अच्छा क्वालिटी न्यूट्रिशन प्लान चाहिए, एक्सरसाइज रूटीन चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।